हेलो ऑल, दिस इज़ आयुषी। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ये जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर एक बहुत ही नेसेसरी सब्जेक्ट हो गया है। सभी को कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस, किसी एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस, किसी एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के होते हैं, बेसिकली उसमें 80 क्वेश्चंस तक आते हैं। तो उसके लिए हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला सेशन है इसके रिगार्डिंग। ओके, सो आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा टॉपिक है। हम बहुत ही डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम बस उतना ही कवर करेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपना सिलेबस कवर करना है, हमें एग्ज़ाम देना है। हमें नॉलेज लेनी हो तो उसके लिए हम अलग से टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन ही पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन अननेसेसरी टॉपिक्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोर कंसेप्ट, सर्च एल्गोरिदम एंड मशीन लर्निंग सिस्टम, मैंने ये 3 पॉइंट्स कवर किए हैं। कोर कंसेप्ट में हम कोर कंसेप्ट में क्या टॉपिक्स होते हैं बस उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एकदम मैं उसमें उसकी एल्गोरिदम एंड मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि बनावटी, एंड इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता। ठीक है, वो इंटेलिजेंस, वो बुद्धिमत्ता जो कि हमने क्रिएट करी है। ठीक है, पहले से प्रेजेंट नहीं थी, जो हमने क्रिएट करी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कोडिंग और प्रोग्रामिंग के थ्रू एक मशीन को या एक सिस्टम को ऐसी कैपेबिलिटीज़ दे देते हैं कि वो अपने आप कुछ कार्यों को करने में समर्थ हो जाती है। ठीक है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक इम्प्रोवाइज्ड या इम्प्रूव्ड या एडवांस्ड वर्जन है मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है डीप लर्निंग। ठीक है, तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये जो छोटा वाला सर्कल आप देख रहे हैं ये आपका मशीन लर्निंग है। और ये जो उससे भी छोटा डार्क ब्लू सर्कल है ये आपकी डीप लर्निंग है। इसी में न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बताई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लर्निंग एंड परसेप्शन। ओके, उसके बाद सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म जो है वो किसने इजाद किया था, तो उनका नाम था जॉन मैकार्थी। और कौन से ईयर में किया था, इट्स इन 1956। कहाँ पे किया था, डार्फ माउंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंटर है इसमें द ट्यूरिंग टेस्ट इन 1950। ट्यूरिंग टेस्ट क्या था, ये एक एलन ट्यूरिंग वाज एन साइंटिस्ट जो कि जो जॉन मैकार्थी ने एआई एक वर्ड दे दिया था, सिर्फ एक वर्ड दे दिया था, वो उस वर्ड की क्या मीनिंग है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि मशीन लर्निंग, लाइक हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम सच में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, द पर्पस बाय एलन ट्यूरिंग टू इवैल्यूएट इफ अ मशीन कैन एग्जिबिट इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइक बिहेवियर, कि जो मशीन है वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर सच में रख सकती है क्या। उसका ये टेस्ट था जो कि सक्सेसफुल हुआ था। और सबसे पहली जो लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग यूज़ हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड्स को लिखने के लिए,
वो क्रिएट हुई थी 1958 में, ठीक है। लिस्ट प्रोसेसिंग उसको कहते हैं, लिस्ट उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जो आप रोबोटिक्स देखते हो ना, कि रोबोटिक्स में क्या होता है कि हम लोग कुछ बेसिक सी कोडिंग इम्प्लीमेंट करते हैं किसी मशीन पे। मशीन क्या, ऐसे ऑटो ड्रिवन कार्स बना ली या कोई छोटा मोटा मॉडल बना लिया, तो वो भी एक तरीके की आपकी एआई ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैपेबिलिटी ऑफ एआई। कैपेबिलिटी ऑफ एआई, इसको हमने 3 टर्म्स में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला तो है वीक एंड नैरो एआई, स्पेशलाइज्ड टू एक्सेल अ सिंगल नैरो टास्क। मतलब ये वो एआई है जिनको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल में एप्पल सीरी, स्पैम फिल्टर्स, चेस इंजन्स, राइट। तो एप्पल सीरी का क्या है कि आपने अपना फ़ोन को लॉन्ग प्रेस किया, उसमें सीरी का आइकॉन आ जाता है, एंड देन आपने उसको बोला कि प्ले द म्यूज़िक, कि टाइमर लगा दो, ये गाना बजा दो, ठीक है। तो उसने वो अकॉर्डिंगली बस उतना बोला और उतना ही कर दिया, ठीक है। उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन आपके जो चैटबॉट्स आ गए हैं, आपके जो सीरी असिस्टेंट जो भी आ गया है अलग अलग डिवाइसेस पे, वो थोड़े से एडवांस्ड हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि दे कैन टॉक, एक वो अपना ओपिनियन देते हैं, तुम जो बोलते हो उनका जवाब भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है? अभी देखो, ये अभी का सिनेरियो है कि जो मशीन है, सिस्टम मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस अक्रॉस एनी इंटेलेक्चुअल डोमेन, ठीक है। कि जो मशीन्स हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच कर रही हैं, या ह्यूमन इंटेलिजेंस को अचीव कर लिया है जिन मशीन्स ने। तो अभी के जो टाइम अगर आप देखो तो उसमें क्या है कि रोबोट्स, काफ़ी एडवांस रोबोट्स चाइना ने, अमेरिका ने ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। तो ये टू बी रियलिटी हम कह सकते हैं ना। इसमें हाइपोथेटिकल लिखा है क्योंकि क्योंकि अभी ये अचीव नहीं हुआ है, लोगों की सोच है इसको अचीव करने की, बट नियर फ्यूचर में अचीव हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या है कि सुपर, लाइक इट्स सरपासिंग, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ दिया है, इतना दिमाग आ गया मशीनों के पास। तो ये सुपर इंटेलिजेंस। उसके बाद है फंक्शनैलिटी के बेसिस पे एआई को डिस्क्राइब किया गया है, रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी एंड थ्योरी ऑफ माइंड। देखो जो रिएक्टिव मशीन्स हैं, ये क्या है कि इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती, प्योरली सिनेरियो बेस्ड एंड इमीडिएट एक्शन करने वाली होती है, ठीक है। और लिमिटेड मेमोरी का क्या है, ये कुछ टाइम शॉर्ट टर्म मेमोरी इनका होता है, कुछ टाइम का डेटा ये स्टोर करके रख सकती हैं। थ्योरी ऑफ माइंड पे काम चल रहा है, अगर आप इसको इंटरेस्टेड हैं इसमें तो गूगल की एक डॉक्यूमेंट्री है थ्योरी ऑफ माइंड पे, वो देख सकते हैं। गूगल इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसमें क्या है कि मशीन को ऐसे ट्रेन किया जा रहा है कि वो ह्यूमन के इमोशंस को समझ सकें। तो इसमें स्टोरिंग कैपेबिलिटी तो होगी ही, सोशल इंटरेक्शन एंड ह्यूमन इमोशंस अंडरस्टैंडिंग, इस पे काम कर रहे हैं, इतनी कैपेबल हो जाएंगी, ठीक है। और ये सेल्फ अवेयर। सो सेल्फ अवेयर मशीन्स क्या है कि अ मशीन possessing their own internal consequences and self identity, लाइक ये फुल्ली ह्यूमन है, मतलब नॉट फुल्ली ह्यूमन बट इक्वलेंट टू अ ह्यूमन, ऐसा रोबोट है। उसके बाद यहाँ पे हमने एल्गोरिदम्स डाला है मैंने, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद का जो हमारा मशीन लर्निंग का वीडियो है वो हम नेक्स्ट सेशन में
कवर करेंगे, राइट। सो एल्गोरिदम्स में ये जो लाइक जो मैंने ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च लिखा है, ये बहुत ही मेन एल्गोरिदम्स हैं, तो इनके बारे में ही आपको जितना लिखा है बस उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें जो ये लेवल और नोड्स हैं, इसका क्या मतलब होता है। देखो जैसे कि ये मैंने डायग्राम यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये है रूट नोड और ये इसके चाइल्ड्स कहा जाता है कि ये पेरेंट नोड होता है और इस नोड के 2 चाइल्ड्स हैं। फिर फर्दर इस पर्टिकुलर नोड के 2 और चाइल्ड्स हैं और इसका एक ही चाइल्ड है। इसको ऐसा बोला जाता है पेरेंट एंड चाइल्ड। इसको ट्री कहते हैं, एल्गोरिदम की लैंग्वेज में इसको ट्री बोला जाता है। एंड जो ये कॉलम्स दिख रहे हैं, दीज आर द रूट नोड्स। और जो ये जैसे कि ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकेंड लेवल हो गया और ये थर्ड लेवल हो गया। ये लेवल होता है कि 3 लेवल का ट्री है और जिसमें कि 5 हमारे चाइल्ड नोड्स हैं और 1 रूट नोड है, मतलब 6 नोड्स हैं और 3 लेवल का ट्री है। तो ये इस तरीके से एल्गोरिदम हम बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिक ऊपर ऊपर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको आगे थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सर्च एल्गोरिदम भी बहुत तरीके के होते हैं। हम लोग यहाँ पे अनयूनिफॉर्म्ड विच इज़ ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 2 टाइप के हैं, पहला है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, ये अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो ये ऊपर से सर्च करना शुरू करेगा कि पहले यहाँ से जाएगा फिर इसमें चेक करेगा, फिर ये हमेशा राइट से स्टार्ट करता है, लाइक इधर जाता है फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है फिर वापस जाता है फिर इधर इधर ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो एक्सप्लोर्स नोड्स लेवल बाय लेवल, और इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, इट यूजेस क्यू, ठीक है। एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये नीचे से सर्चिंग स्टार्ट करता है और इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, स्टैक, ठीक है। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है क्योंकि अगर मैं डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगी तो ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है। हमें बस पता होना चाहिए कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता क्या है, नोड्स एंड लेवल्स क्या हैं, क्यू किस में यूज़ होता है, स्टैक किस में यूज़ होता है। तो बस इतना ही हमें जानने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय।